आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7W में जो आपको प्रश्न नंबर 31 दे रखे हैं इसका हल हम लोग समझेंगे। ये अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। करेंगे कैसे? यहाँ पे हमको सिद्ध करना है, टू प्रूफ हमको सिद्ध करना है 0 से a, फिर fx gx dx बराबर 2, 0 से a लिमिट आपको दे रखी है, फिर आपको fx और dx दे रखे हैं। यहाँ पे ये चीज हमको सिद्ध करनी है। कुछ ऐसा करेंगे कमाल कि हमको ये हो जाएगा सिद्ध। लेकिन और हमको दिया है एफ एक्स बराबर इतना दिया है, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर आपको 4 दिया है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने क्या किया है, हम ये पूरा सिद्ध करके दिखाएंगे। तो फिलहाल मैंने लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट था वो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। 0 से एफ एक्स और जी एक्स और यहाँ पे डी एक्स लिख लिया। अब देखिए इसको कैसे सिद्ध किया जाता है। बेटा इसमें प्रगुण नंबर 4 लगा दीजिए। बेटा है बहुत आसान, खाली समझ का हेर फेर है। बेटा प्रगुण नंबर 4 लगा दीजिए इसमें। प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 क्या होता है? अगर 0 से a लिमिट है और यहाँ पे एफ एक्स दे रखे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 0 से a एफ a माइनस एक्स और ये dx हो गया कि नहीं हो गया? अब कितने बच्चे हमको बताएंगे? मेरा ध्यान दो पहले। ऐसा था तो ऐसा हो गया, लेकिन यहाँ पे तो दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और एक क्या है? जी एक्स है। तो हम इसको क्या करेंगे? देखो 0 से a हम लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अब बताओ x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? a माइनस एक्स, और यहाँ पे x के स्थान पे g और फिर a माइनस एक्स हो गया। बोलो, और फिर यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? यहाँ पे आपको dx दे रखा है। इतना कर देंगे कि नहीं कर देंगे? ये बात समझ में आती होगी। बोलो, यहाँ पे एफ एक्स था तो एफ ए माइनस एक्स हो गया, और फिर यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए माइनस एक्स, फिर एक्स के स्थान पे ए माइनस एक्स लिख देंगे। अब आगे का प्रोसेस देखिए, हम इसमें हल क्या करेंगे। सुनो, मुझे एक बात बताओ, 0 से a आपकी लिमिट चल रही है, ये एफ एक्स ही रहेगा। जब तक बच्चा सामने नहीं होगा वो इस क्वेश्चन का हल नहीं समझ पाएगा, ध्यान रखिएगा। dx हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, 0 से a आपको दे रखे, बता एफ a माइनस एक्स, इसके स्थान पर तुम क्या लिख सकते हो? एफ एक्स। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? एफ एक्स। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? और जी ए माइनस एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हो? ध्यान दें, इसको या करके क्या लिखेंगे? जी ए माइनस एक्स। बेटा जी एक्स को उधर भेजो तो 4 माइनस क्या बनेगा? जी एक्स बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एफ ए माइनस एक्स के स्थान पर हम एफ एक्स लिख सकते हैं। बोलो, और फिर जी ए माइनस एक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे? 4 माइनस जी एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे डी एक्स हो गया। यहाँ पे 0 से a आप लिमिट लगा दोगे, ये आपका एफ एक्स हो गया, ये आपका जी एक्स हो गया, ये आपका डी एक्स हो गया। यहाँ पे 0 से a लिमिट लगा दो, एफ एक्स की गुणा अंदर हो जाएगी तो ये क्या बनेगा? 4 एफ एक्स बनेगा। एफ एक्स यहाँ पे आएगा तो मेरे बच्चा काहे का निशान लगाएंगे? बच्चा माइनस का निशान, माइनस से तो लगाएंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा दो। एफ एक्स अंदर गया तो 4 एफ एक्स बन गया, फिर एफ एक्स यहाँ पे आएगा तो एफ एक्स लिख देंगे, और यहाँ पे जी एक्स, और बाहर क्या चल रहा है? डी एक्स चल रहा है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। 0 से a ये अंतिम प्रश्न है, जी एक्स डी एक्स, समाकलन अंदर जाएगा तो 4 0 से a, ये आपका क्या बनेगा? एफ एक्स बनेगा। यहां पर भी समाकलन अंदर आएगा 0 से a, और यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स, और यहाँ पे जी एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया? डी एक्स। यहाँ पर भी बचा क्या रहेगा? डी एक्स ही रहेगा। समाकलन 4 एफ एक्स के पास आएगा, 4 बाहर कर लेंगे, समाकलन यहाँ पे आएगा। इतना हो जाने के बाद बस थोड़ा ही बचा है, सिद्ध हो जाएगा। अब आगे देखिए इसका आगे का प्रोसेस क्या है। जब तक सामने बच्चा नहीं होगा वो इस प्रश्न का हल नहीं समझ पाएगा। ऊपर देख लेते हैं, ये पूरा माइनस में है, इसको आप इधर लेकर आओ तो ये बनेगा 0 से a एफ एक्स जी एक्स और ये डी एक्स बनेगा। इसको इधर लाओगे तो काहे का हो गया? प्लस का। यहां पे लिख देंगे एफ एक्स
यहाँ पे जी एक्स और डी एक्स। इधर साइड में क्या चल रहा है बराबर में 4 0 से a और यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। बताओ ये चीज सेम है, कई बार है 2 बार। तो यहाँ पे 2 0 से a एफ एक्स और यहाँ पे लिख देंगे जी एक्स और ये क्या हो गया डी एक्स। 0 से a ये 4 चल रहा था, ये आपका 4 चल रहा था 0 से a और यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स और डी एक्स। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। बोलिए बेटा 2 दूनी 4। तो 0 से a हो गया एफ एक्स, यहाँ पे जी एक्स और ये आपका डी एक्स बराबर 2। 0 से a और ये आपका एफ एक्स हो गया, ये डी एक्स हो गया। अब वो पूरा सिद्ध हो गया ना। देखिए यहाँ पे जो दे रखे थे वही का वही पूरा आ गया कि नहीं आ गया? सिद्ध हो गया ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हमको सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही चीज हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आज से हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारा कौन सा प्रश्नावली आएगा, ये 7W था, अब X आएगा ना। अगली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7X के प्रश्नों का हल समझेंगे।